हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बीपीएससी TRE 4.0 के लिए। काफ़ी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख जनजातीय आंदोलन, यानी जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है आपको पता है कि नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन के यह टॉपिक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ और काफ़ी अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने वाले हैं। और विगत वर्ष में पूछे गए हैं, चाहे TRE 1 में पूछे गए हों, TRE 2 में पूछे गए हों, TRE 3 में पूछे गए हों, या फिर बीपीएससी के द्वारा डिफरेंट टाइप के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका संकलन मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नील दर्पण की जो रचना किया है और किया है दीनबंधु मित्र ने। किसने किया है? दीनबंधु मित्र ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 के दौरान। ठीक है ना। और यह जो नील विद्रोह था ना फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों, एक दिगंबर विश्वास थे, दूसरे का नाम था विष्णु विश्वास। याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए और नील की खेती करना बंद कर दिए। ठीक है ना। जिसका वर्णन किस में किया गया है? तो नील दर्पण में किया गया है, जिसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने। अच्छा, इसके अलावा सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763-1800 के आसपास हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के आसपास हुआ था। पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। यानी एक डिटेल से कई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह मैंने कहा, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, संताल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, और पाबना उपद्रव या पाबना विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो ये तीनों भी प्रश्न आपको एक बाई क्वेश्चन वाइज करके पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? याद रखिएगा, नील विद्रोह किसके बारे में था फ्रेंड्स? तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। रैयत नील की खेती यानी जो किसान थे ना, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी नील की। तो कह सकते हैं कि जो नील विद्रोह था ना, वह नील के उत्पादन से संबंधित था, यानी इंडिगो के किसानों से संबंधित था। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, नील विद्रोह की अगर मैं नेता की बात करूं तो वो थे फ्रेंड्स, आपको अब बताया पीछे मैंने, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। इन दोनों लोगों ने फ्रेंड्स मिल करके जो है किसानों को एकजुट किया, और एकजुट करने के बाद नील की खेती करना बंद कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो देखिए, किसी भी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने बताया वो थे दीनबंधु मित्र। कौन थे फ्रेंड्स? दीनबंधु मित्र। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली बात तो आनंद मठ उपन्यास लिखा गया है, और इस आनंद मठ उपन्यास जो है ना फ्रेंड्स, ये सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। क्या, कौन सा विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आनंद मठ की बात करें फ्रेंड्स ना, तो आनंद मठ से ही जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम गीत लिया गया है। कहाँ से? तो आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत भी जो है ना, वो आनंद मठ से ही लिया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा,
याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वासुदेव बलवंत फड़के किसने स्थापित किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। डिटेल की बात करें तो प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 तक ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और इन्हें काला पानी की सजा दी गई। ठीक है ना। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन पर से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा यानी जो वासुदेव बलवंत फड़के थे ना, इनको किसकी सजा दिया गया था, तो काला पानी की सजा दिया गया था और ये काला पानी की सजा के कारण ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। जबकि इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद इन्होंने कृषक जत्था का निर्माण किया, यानी कृषक जत्था को स्थापित किया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामोसी विद्रोह का सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो जो रामोसी विद्रोह था ना फ्रेंड्स, अगर मैं भौगोलिक इलाके की बात करूं कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट के इलाकों में हुआ था। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ठीक है ना, अगर पूछेगा कि रामोसी विद्रोह को, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो रामोसी जो है जनजाति के लोगों को लेकर के कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लेगा कि रामोसी जाति के लोगों को लेकर के जो है रामोसी विद्रोह किसने शुरू किया था, तो वो किया था सरदार चित्तूर सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। साथ ही साथ 1825-26 के दौरान भयंकर अकाल जब पड़ा था, तो इसके अन्न अभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह भी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बार विद्रोह कब किया था, तो ये किया था 1822 ईस्वी में। उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चित्तूर सिंह थे। लेकिन जब 1825-26 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा और अन्न का अभाव हुआ, तो उस दौरान फिर उमा जी के नेतृत्व में भी इन लोगों ने विद्रोह किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जो बघेरा विद्रोह हुआ था ना, ये बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था, बड़ौदा में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है ना। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों पर अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। और यह जो विद्रोह था ना फ्रेंड्स, ये 1820 ईस्वी के आसपास भी समाप्त हो गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पागल पंथ की स्थापना किया था करम शाह ने। किसने किया था, करम शाह ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। तो याद रखिएगा पूछ सकता है कि पागल पंथ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था, तो जो गारो जनजाति है, याद रखिएगा गारो जाति जो जनजाति मेघालय में है ना, उससे संबंधित था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह, जिसे करीम शाह के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश तथा एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को भी नियुक्त कर दिया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पागल पंथ विद्रोह का संबंध किससे है, किस जनजाति से है, तो वो गारो जनजाति से। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था।
तो देखिए अगर मैं चौरी विद्रोह की बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए चौरी विद्रोह का तो कोई वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि हो सकता है कि आयोग आपसे चुआर विद्रोह के बारे में पूछ रहा हो। तो चुआर विद्रोह की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ना, ये 1798 इसका आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि चौरी विद्रोह का कहीं भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो हो सकता है आयोग जो आपसे पूछ रहा हो वो पूछ रहा हो चुआर विद्रोह के बारे में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो किसी भी प्रामाणिक स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह को पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर जो विद्रोह हुआ था तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल और झारखंड है, 1768 तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1798। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सी माना है, यानी कह सकते हैं कि 1798 माना है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। तो याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। कौन थी फ्रेंड्स? खोंड जनजाति, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वहीं डिटेल की बात करें तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य प्रांत यानी मध्य भारत तक फैले हुए थे और ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र रहते थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य जो कारण था ना, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी जो मरीहा के नाम से जाना जाता था उसको प्रतिबंधित करना था। साथ ही साथ उसके बाद अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण कर दिया गया, यानी इनके ऊपर नया कर लाद दिया गया। अनेक क्षेत्रों में जमींदारों साहूकारों प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी भी गठित किया था जिसके विरोध में खोंडों ने विद्रोह किया था। परंतु 1855 ईस्वी में जो चक्र बिसोई थे वो लुप्त हो गए, यानी उन पता नहीं कहाँ चले गए, जिसके बाद यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो डिटेल है ना, डिटेल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए छोटा नागपुर जनजाति की बात करें तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ना, इस नाम का कोई विद्रोह नहीं हुआ था, तो बल्कि इसके समकक्ष जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी तिथि जो है वह जनजाति विद्रोह से संबंधित नहीं, यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह से संबंधित नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह की बात करें तो जो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जबकि मुंडा विद्रोह जो है 1899-1900 में और सन 1900 के बीच हुआ था, ठीक है ना। अतः इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको डिटेल याद रखना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। जबकि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 और 1900 के आसपास हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, मैंने बताया 1855-56 में। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो फ्रेंड्स हराया था मेजर बरो को। किसको हराया था, मेजर बरो को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर डिटेल की बात करें तो 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगना डी इलाके में विद्रोह किया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं का मतलब होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो गैर जनजाति के लोग हैं उनको दिकू कहा जाता था। तो एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिनका नेतृत्व सिद्धो और कान्हो नामक तथा चांद और भैरव नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है ना। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के जो कमिश्नर थे ब्राउन और मेजर जनरल लायड, इन्होंने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। तो पहली बात, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे सिद्धू और कान्हू। क्या बताएंगे, सिद्धू और कान्हू, ये जो दो भाई थे, इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब संथाल विद्रोह शुरू हुआ था, तो 1855-56 में।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अभी मैंने बताया तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, सिद्धो और कान्हो ने। किसने किया था? सिद्धो और कान्हो ने, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1855-56 मैंने बताया अभी, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार कई टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं संथाल विद्रोह से, इसलिए सभी क्वेश्चन को मैं इसमें समाहित किया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति द्वारा, मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1999, याद रखिएगा 1899 से 1900 के बीच हुआ था। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो निकटतम ऑप्शन है तो उसी को सही मान लेंगे। तो निकटतम ऑप्शन क्या है? 1895, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि 1895 के समय जो था ना, जो मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत मान लिया था ना। तो इस प्रकार ये डेट आप भी याद कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चूंकि 1899 और 1900 के समीप यह है, इसलिए इसको आप मान सकते हैं। डिटेल की बात करें तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 और 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो आपको नेतृत्वकर्ता को याद रखना है। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु अगर विकल्प में बात करें तो निकटतम उत्तर जो है ना वो 1895 दिया हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो याद रखिएगा उलगुलान विद्रोह या महान हलचल, ठीक है ना, उलगुलान विद्रोह या महान हलचल की अगर बात करें तो ये दोनों नाम है मुंडा विद्रोह के। महान हलचल या उलगुलान विद्रोह किसका नाम है? तो मुंडा विद्रोह का। तो याद रखिएगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि उलगुलान विद्रोह भी जो किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए अभी मैंने बताया कि मुंडा विद्रोह का नेता आप बता देंगे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे ना उनको धरती अब्बा, क्या है? धरती अब्बा का अवतार मानते थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस बिरसा सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। देखिए एक जंगल में बिरसा मुंडा जब सो रहे थे ना, तभी अंग्रेजों ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो कब पकड़ा गए थे? तो ये पकड़े गए थे 3 फरवरी सन 1900 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर, जो कि वर्तमान में पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, वहाँ एक जाम कोपाई वन था, उसी वन में सोते समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून सन 1900 को जेल भेज दिया गया और इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी उसी जेल के अंदर। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। देखिए बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा वो जो रांची था ना, यही इनका कार्य क्षेत्र था। रांची से भागलपुर, ये भी आपको याद रखना है, रांची और भागलपुर इनका कार्य क्षेत्र था। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। ठीक है ना। साथ ही साथ बिरसा ने अनेक देवताओं, जिसे बोंगा के नाम से जाना जाता था, इनकी पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर, जिसे सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा करने का आह्वान भी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, हो सकता है यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो देखिए बिरसा मुंडा अगर रांची के पक्ष में है तो रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि बिरसा मुंडा जो थे ना वो चाहते थे कि झारखंड एक अलग राज्य बने, लेकिन उनकी इनका जो मुंडा विद्रोह था ये असफल हो गया और उनका जो सपना है वो सपना ही रह गया। तो और उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई ना, तो जब दोबारा से वापस से बिहार से झारखंड अलग हुआ, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 को। तो ये 15 नवंबर जो है ना फ्रेंड्स, ये वही डेट है,
याद रखिएगा, जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, तो बिरसा मुंडा के सम्मान में 15 नवंबर को ही झारखंड बनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कब बनाया गया? 15 नवंबर को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अर्थात 15 नवंबर को की गई। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, और ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था सिंहभूम में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। साथ ही साथ 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का जो संचालन है ना, वो गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर हुआ, फिर 1848 तक चलता रहा यह विद्रोह। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1620, सॉरी, ये हौज विद्रोह जो हुआ था ना, 1820-21 के दौरान हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र था संथाल परगना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये किसी को नहीं नियुक्त किए थे, ये खुद अपने नेतृत्व करता थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी बिरसा मुंडा ने किसी को कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था। डिटेल की बात करें तो बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। उन्हें धरती आबा यानी जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की भी संज्ञा दिया गया। साथ ही साथ महान हलचल, ये भी आपको याद रखना है, महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन जो है ना फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। डिटेल की बात करें तो ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया था। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा पहली बात कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तरा भगत और तुरिया भगत, इन दोनों लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है ना। और इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन की बात करें तो याद रखिएगा, इसको संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, वो था सिख धर्म को परिष्कृत करना। क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 के अगर मोपला विद्रोह की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहली बात, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। डिटेल की बात करें तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो
यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा, जो तेभागा आंदोलन था ना 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, और ये आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। किसमें आरंभ हुआ था? किसान सभा के नेतृत्व में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो कि 1946-47 के दौरान बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया, और बंगीय प्रादेशिक, याद रखिएगा, बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बंटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता थे कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह, ये जो थे फ्रेंड्स ना, ये थे आपके किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो तेभागा आंदोलन। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जो मैंने जनजातीय विद्रोह या फिर जनजातीय जो क्रांति हुई थी, इनसे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे डिफरेंट टाइप के एग्जामों में, उसको मैंने आपको करा दिया है। इससे आगे कहीं से भी आपके एग्जाम में जनजातीय विद्रोह से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए याद रखिएगा, और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।